गरीब थे ज्यादा, चाय बेच के करते थे गुजर, अब है गए प्रधानमंत्री। तो आश्वासन था बहन और भाइयों सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब सब कुछ एक बार में नहीं ठीक है, दोबारा भी नहीं ठीक हुआ। 3 अध्यादेश ला दिए। जिम्मेवारी से आगे फसलों के दाम तय करेगा सरकार नहीं। और नए कृषि कानून को लेकर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हुए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, मयूर विहार का ये बॉर्डर है और यहाँ पे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं किसान यूनियन के, हम उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर कि किसके खिलाफ आप इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं? जो नए कृषि कानून आए हैं उनके खिलाफ तो बैठे हुए हैं, बाकी और क्या मांग है सरकार से आप? हाँ, और सरकार से मांग है कि 72 साल बाद अब इस भारत के 80% किसान को आजाद कर दो। हमारा बाप दादा तुमने गुलाम बना के रखा है, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। क्या गुलामी है? इस स्वतंत्र भारत का सारा लाभ राजनेताओं को मिला है, उद्योगपतियों को मिला है, और किसान खुद पैदा करे और कीमत ये लगावे। कैसे पता इनको क्या लागत आई, कितना कीमत रहना चाहिए? इसमें इन्होंने कभी कीमत पूरी नहीं दी, इसलिए किसान कर्जदार हो गया, आत्महत्या करता है, मरता है, उस पर खाने को नहीं रहता, उस पर पहनने को नहीं रहता, उस पर मकान बनाने को नहीं रहता, बच्चे पढ़ाने को नहीं रहता, हर तरह से परेशान है। आते सर्वत्र बरस दे। अब किसान जगा है। पहले आश्वासन था बहन और भाइयों सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब सब कुछ एक बार में नहीं ठीक है, दोबारा भी नहीं ठीक हुआ। 3 अध्यादेश ला दिए। जिम्मेवारी से हट रही है सरकार। हमें गेहूं नहीं खरीदना चाहिए, उद्योगपति कहीं खरीदा और किसान कहीं बेचा है। कहाँ बेच लेगा किसान? दिल्ली लाएगा बेचने या अमेरिका ले जाएगा? अरे हमारी मांग है किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा सरकार नहीं। और जो 72 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार है, एक एक पैसा कर्ज माफ करना पड़ेगा। क्यों कि उद्योगपतियों को 68,000 करोड़ माफ करते हो और लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों को बांटते हो। तो और मैंने सुना है वित्त मंत्री बोल रही थी उन उद्योगपतियों को भी देंगे जिनके खाते एनपीए हो गए हैं, उन उद्योगपतियों को भी देंगे जिनके खाते में लोन नहीं दिया गया है, उनको भी देंगे। लेकिन किसान का कर्ज नहीं पटवाएंगे, ये भानु का संकल्प है। ठीक है। एक और सवाल कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय वाला हूँ, मैं किसानों के बारे में सोचता हूँ, गरीबों के बारे में सोचता हूँ। लेकिन जिस तरीके से कानून पास हुआ है और सरकार खुद ये कह रही है कि और जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों को भ्रमित कर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि गरीबों की बात करने वाले पीएम जो हैं अब जो है गरीबों के खिलाफ हो गए हैं, किसानों के खिलाफ है? ऐसा है, गरीब थे ज्यादा, चाय बेच के करते थे गुजर, अब है गए प्रधानमंत्री, तो अहंकार हो गया। प्रभुता पाए काय मत नाही, तुलसीदास ने लिखा है, मैंने नहीं। इतना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया इस आदमी को कि न तो आदमी को आदमी समझे और न किसी को समझे, सबको मारने डोल रहा है। और किसान इसने मार डाले हैं नोटबंदी से और इन अध्यादेशों से मारने के चक्कर में है। ये प्रधानमंत्री 1 मिनट भी प्रधानमंत्री रहने काबिल नहीं है, ये भानु प्रताप सिंह कह रहा है। इसको इस्तीफा देकर कहीं अच्छा सा चाय का होटल खोलना चाहिए। चाय को गरीब काय को 8 आना की चाय पत्ती और चीनी डाल के 10 रुपया ली, तो गरीब काय को? गरीब तो हम आए जो 1000 रुपया लेके 100 रुपया भी नहीं कमा पाते, ओले पड़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। एक और सवाल ये कि एमएसपी को लेके आप लोग एमएसपी की गारंटी को लेके सवाल कर रहे हैं कि गारंटी हमें दे एमएसपी की। बाकी खुद पीएम ये कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि एमएसपी को लेके जिस तरीके से आप लोग गारंटी मांग रहे हैं और पीएम खुद ये कह रहे हैं कि दे रहे हैं? देखिए,
पहले तो ये है, हम इन्होंने अध्यादेश बनाए अब, और हम मांग कर रहे थे इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से, सन 11 में और सन 13 में कांग्रेस की सरकार में हम आए थे। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उसमें मांग ये है कि किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा। तो एमएसपी तो तब की बात है कि इनने दे 2,000 रुपया और हम चाहता है 8,000 रुपया, तो पहले हम तय करें, उसमें खरीद करो। तुम होते कौन हो बात तय करने वाले? कौन होते तुम? हम इस पर किसी पर विश्वास नहीं करते जो ये भाव तय करते हैं, और या ये इनके जो अध्यादेश बनाए ये इनमें आग दे दें या और बना दें। पहले जो हम कह रहे हैं वो करें। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था इस देश में, किसान आज सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? किसान सड़कों पे है, और किसान तो सड़कों पे मर रहा है और जवान सीमा पे मर रहा है। इनके कुकर्मों की वजह से 20 मरवा दिए चीन ने, चीन पे 20 मरवा दिए बेमतलब में। तो हमने मांग कर दी है कि यदि दुर्घटना में किसान मरे 1 करोड़ रुपया, पुलिस मरे 2 करोड़ रुपया, और जवान आप जैसे जवान जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, जो हमें आप सबको स्वतंत्र रखते हैं और स्वतंत्र रखते हैं, और दूसरी वो मर जाते हैं। और हम बिजनेस करते हैं, राजनीति करते हैं, सब कुछ करते हैं, आनंद लेते हैं, और वो दिन और रात गोली खाते हैं, मरते हैं। ऐसे 9 निहालों के मरने पे, शहीद होने पे उनकी परिवार और उनकी पत्नी को 5 करोड़ रुपया दे के सरकार 5 करोड़। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, कब तक आप लोग सड़कों पर बैठे रहेंगे? जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मांग यही है कि तीनों जो कृषि कानून आए हैं उसको पूर्ण तरीके से वापस लिया जाए जी, और किसान आयोग का गठन किया जाए, और 72 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जदार किसान का कर्जा एक पैसा माफ किया जाए, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, किसी चीज का हो, भैंसा का हो, बुगी का हो, किसी प्रकार हो किसान पे कर्ज। तब है देश विश्व गुरु बनने के काबिल। आज चंद पूंजीपतियों और चंद राजनेताओं के पैसे वाले होने से देश को विश्व गुरु बनना हो सकता है संभव? नहीं। 80% किसान मजदूर जब खुशहाल होगा और ये कहें वो कि हम नहीं कर सकते, तो इस्तीफा दे के गुजरात जाए, फिर हम करेंगे। अच्छा, ठीक है, आप यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक और सवाल जो अन्य लोग कह रहे हैं कि केवल जितने कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ के ही किसान जो है सरकार के खिलाफ हैं, बाकी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ के किसान खुश हैं इस बिल से। इस पे आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश गए हम, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की। और हम उत्तर प्रदेश की तो कांग्रेस के कहाँ है? या हमें सुनिए न, हमें कांग्रेस अच्छी लगे, बीजेपी अच्छी लगी थी तो बीजेपी को खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया था, तब भी दिया, अब भी दिया। अब तो बीजेपी इतनी बुरी लग रही है हमें कि बीजेपी ने सर्वनाश कर दिया किसानों का और इस देश का, नोटबंदी में कर दिया पूरे देश का सत्यानाश। और अब ये बिल ले आई, इनको जाने क्या, चाय बेचने वाले है ना, चाय बेचने वाले के दिमाग में किसान की बात, खेती की बात कुछ नहीं होती। उद्योगपति की बोतल 20 रुपए की पानी की, और हमारी बोतल, हमारी समर का पानी फ्री का नहीं। धान में कितना पानी लगता है, गन्ना में कितना पानी लगता है, गेहूं में कितना पानी लगता है, पानी का हिसाब लगा के कीमत लूंगा। कीमत हम तय करेंगे, उस पर खरीदना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और जो किसान की बात नहीं सुनेगा वो अब देख लेना अगले चुनाव में, भारत में राजनीति नहीं कर सकता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु सिंह जी, जिनका साफ कहना था अगर
सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुनेगी और जो नए कृषि कानून है उसको वापस नहीं लेती, तब तक ये यूं ही सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।